प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पार्ट बी की क्लास लेकर आया दोस्तों। क्या आज मैं सामने दोस्तों पार्ट बी वाली क्लास आपके लिए मैं लेकर आ चुका दोस्तों। और पार्ट बी में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की क्लास चलने वाली दोस्तों। क्या रहेगी? नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट बी की क्लास रहेगी, जिसमें दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले। तो आज की क्लास का आपको पूरी एंड तक वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। पहला प्रश्न देखो कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 282 दिन है, 220 दिन है, 310 दिन है या 320? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। दोस्तों आंसर देगा, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सभी साथियों का भी आंसर गुरुजी कि गाय का गर्भकाल जो होता है 282 दिन का होता है। कितने दिन का होता? 282 दिन का होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए कमेंट करें ना। ए कमेंट करने वाले का यहाँ पे क्या रहा? सही आंसर है। अगर आप भी एक कमेंट करें ना सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने कि भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का था। दोस्तों क्लास पूरी देखनी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना और खुद को देख लेना भाई आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो यहाँ पे। चलो बताओ, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 290 दिन है, 220 दिन है, 307 दिन है या 320 दिन? दोस्तों जल्दी से आंसर देगा कि भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है। भाई सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। और सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर देना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना। बताओ भाई भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का था? सबका आंसर जी, भैंस का गर्भकाल 307 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 307 दिनों का क्या होता? भैंस का गर्भकाल होता। यहीं पे बात करेंगे, आपको कहीं 310 भी देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना। 307 और 310 दोनों याद करना। अगर ऑप्शन में जो भी दिखे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको सही करना। चलो भाई अगला ऑप्शन है। और अब मैं बता दूं दोस्तों, इतने देर तो अपने ट्रेलर देखा। क्या देखा? पार्ट बी का आपने ट्रेलर देखा। अब पिक्चर तो अब शुरू हुई भाई आपके सामने। अब देखो भाई यहाँ पे पूरी पिक्चर रहेगी 20 प्रश्नों की। अगर आप 20 प्रश्न अटेम्प्ट करते हो और 20 में से आप यहाँ पे 15 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो ना, तो मान के चलो भाई आपका बेड़ा पार है, पार्ट बी के क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलो अब पिक्चर आपकी शुरू हो चुकी है भाई। देखो पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ, बोस टारस या दोस्तों बुबेलस है या गेलस है या दोस्तों ओविस एरिस? दोस्तों जल्दी से आंसर दो। हाँ कमेंट कर दो जल्दी से। भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या? भाई सभी साथी कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बी कमेंट करें ना सही है भाई, बी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन है, भैंस में दांतों की संख्या कितनी होती है? भैंस में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 है, 34 है, 36 है या दोस्तों 38? आंसर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। जल्दी से आंसर दे दो कि भैंस में दांतों की संख्या कितनी होती है? गुरुजी 32 होती है। कितनी होती है? 32 हमारे भैंस में दांतों की संख्या होती है। यानी आप ए ऑप्शन कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। अगला ऑप्शन, मुर्रा भैंस है प्रति ब्यात कितना लीटर दूध देती है? मुर्रा भैंस है प्रति ब्यात कितना लीटर दूध देती है? 1800 से 2500 लीटर है या 900 से 1200 लीटर है, 1600 से 1700 लीटर है या 1500 से 1600 लीटर? आंसर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई। ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास है दोस्तों। पूरी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट बी का जो नया सिलेबस हुआ ना उसी के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। क्लास पूरी एंड तक देखनी है। मात्र मैं आपसे दोस्तों 10 मिनट का समय लूंगा। कितना समय लूंगा? मात्र मैं आपसे 10 मिनट का समय लूंगा और 10 मिनट में आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा भाई। चलो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का कि 1800 से 2500 कितना आ रहा है? 1800 से 2500 आ रहा। ऑप्शन नंबर गुरुजी एक लॉक कर दो। जो भी साथी बता रहे हैं ना सही। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल कौन सी है? निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, नागपुरी या उपरोक्त सभी? आंसर दिया भाई सभी साथी। मोस्ट लगा लो प्रश्न को, मोस्ट लगा लो भाई, जल्दी से आंसर दो कि निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है? तो उपरोक्त सभी यानी कि सारी की सारी क्या है? भैंस की नस्लें है भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? डी रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें तो सभी का आंसर आ। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, भैंस निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? भैंस निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? बोविडी या दोस्तों इक्विडी या दोस्तों कैमिलिडी या फेनिडी? दोस्तों आंसर दो, भैंस निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे बोविडी बता रहे भाई, क्या बता रहे हैं? बोविडी। ऑप्शन नंबर गुरुजी एक और लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी बता रहे हैं ना सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, निम्नलिखित में से भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता? निम्नलिखित में से भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं? घेम है, चेवन है, बफन है या दोस्तों पोरक? जल्दी से आंसर दो। हाँ सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि निम्नलिखित में से भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता?
यहाँ पे कमेंट आ रहे भाई, सभी के कमेंट आ रहे जी। बफन कहते हैं, क्या कहते हैं? भैंस के मांस को बफन कहते हैं। अगर आप भी बफन कमेंट कर रहे हो ना, बफन कमेंट कर रहे हो, तो इससे आंसर आ ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सी। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, निम्नलिखित में से भैंसा के मांस को किस नाम से जानते हैं? देखो भाई, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, लेकिन भैंसा के मांस को क्या कहते हैं? केरा बीफ है, चिकन है, मटन है, या दोस्तों व्हील। कमेंट करें भाई जल्दी से। बिल्कुल सही कि गुरु जी, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, लेकिन भैंसा के मांस को केरा बीफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी। क्लास में देखो दोस्तों, लाइक की संख्या काफी कम है, लाइक की संख्या काफी कम है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सभी क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में, सूरत में, उदयपुर में, या दोस्तों जोबनेर में। आंसर दो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर दो भाई, सबका आंसर चाहिए कि गुरु जी हिसार में। कहाँ पर है? हिसार। अगर आप हिसार कमेंट कर रहे हो ना, हिसार कमेंट कर रहे हो, तो आपका सही आंसर है। जो भी साथी हिसार एक और ए ऑप्शन कमेंट करने वाले का सभी का सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी? मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, या दोस्तों जयरोग। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? सभी का आंसर आना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो इसको, और आंसर सभी का गुरुजी मुर्रा को लो कर दो। मुर्रा सर्वाधिक दूध देती है भाई। क्या करती है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? मेहसाणा, भदावरी, नागपुरी, या दोस्तों सुरती। आज की क्लास पूरी अटेम्प्ट करने। आज की क्लास में मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, 20 में से 20 आपको देखने। एंड में कमेंट करके बताना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओ। चलो बताओ, शानदार, सबका आंसर है भदावरी को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो? भदावरी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करियो ना, सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल भैंस के सबसे अधिक है हिंसक नस्ल है? दोस्तों, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल भैंस के सबसे हिंसक नस्ल है? टोडा, नागपुरी, मुर्रा, या दोस्तों मेहसड़ा। कमेंट करें भाई जल्दी से। सबका आंसर है, सबका आंसर है यहाँ पे कि गुरुजी टोडा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो गुरुजी? टोडा। जो भी साथी टोडा कमेंट करे ना, टोडा आपका सही है। हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। अगर आप ए कमेंट कर रहे हो ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर है भाई। अगर आपने भी कमेंट किया तो सही किया। अगला ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से किस भैंस के सींग तलवार के समान होते? निम्नलिखित में से किस भैंस के सींग तलवार के समान होते? नागपुरी, जाफराबादी, मुर्रा, या दोस्तों सुरती। आंसर दो, निम्नलिखित में से किस भैंस के सींग तलवार के समान होते? सभी का आंसर आना चाहिए कि गुरुजी नागपुरी जो भैंस होती है ना, उसके सिंह तलवार के समान होते हैं। दोस्तों, आप सभी को डर है कि गुरुजी हमें तो कैसे भी करके पशु परिचर की जो भर्ती है ना, पशु परिचर की भर्ती है, इसमें अपने को सिलेक्शन लेना गुरुजी, कि कैसे क्या करें, कैसे तैयारी करें कि हमें इस पर सिलेक्शन मिल जाए, एक सीट हमारी हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए राजस्थान जीके की दोस्तों क्या है, राजस्थान जीके की मैंने एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, तो आप राजस्थान जीके में 5000 प्रश्नों वाली पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आपने 5000 वाली प्रश्नों की पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी से पढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी चाहता है गुरुजी मुझे तो पशु परिचर में सिलेक्शन लेना ही है, तो जो अपने ईमानदारी के साथ सिलेक्शन लेना चाहता है ना, वो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखो, सबसे पहले बताओ, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है भाई। कितना है? 49 रुपये का चार्ज है। और मिलेगी कहाँ पे? तो नंबर नोट करो, 636725 है। क्या दोस्तों, थोड़ा नंबर से देखो, यहाँ पे क्या है? 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे, पेटीएम करना, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। यानी फोन पे, गूगल पे नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आप जैसे इस पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालकर उसके 5 मिनट के तरफ में जीके वाली पीडीएफ आपको, जिसमें 5000 क्वेश्चन प्रत्येक से व्याख्या मिलेगी, ये पीडीएफ में डाल दूंगा। इसे पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेने वाला है ना, वो विद्यार्थी जरूर से इसे पढ़ेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, विश्व का प्रथम क्लोन भैंस बछड़ा है। दोस्तों, विश्व का प्रथम क्लोन भैंस बछड़ा है समरूपा, लगीमा, ढोली, या दोस्तों जोमो। आंसर दो भाई सभी। यहाँ पे आंसर आ समरूपा। क्या रहा है? समरूपा। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? ए कमेंट करे भाई।
जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा, सभी का सही आंसर आ रहा भाई। एक कमेंट करे ना तो आपका भी यहाँ पे एक कमेंट सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? भारत है, अमेरिका, जापान है या दोस्तों स्पेन में? कि गुरु जी हमारे भारत में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भारत में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से। अगला ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से भारवाही भैंस की नस्ल कौन सी है? निम्नलिखित में से भारवाही भैंस की नस्ल कौन सी? मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी या उपरोक्त सभी? दोस्तों आंसर दो सभी साथी, तो यहाँ पे रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड भाई, सभी के कमेंट आ रहे, लेकिन क्लास को लाइक नहीं किया और आपने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा भाई। आपने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तो आगामी जितनी भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। चलो प्रश्न देखो, राजस्थान का भैंस की संख्या के मामले में कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, पहला, तीसरा या पांचवा स्थान? कि भैंस की दृष्टि से हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? यहाँ पे आंसर गुरु जी दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन है, और मैं अगला जो प्रश्न आएगा ना वो क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आ रहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा भाई, कौन सी है? मुर्रा, बिल्कुल सही। मुर्रा कमेंट करने वाले का सभी का से आ रहा मुर्रा। अगला ऑप्शन है, ये प्रश्न मैं आपको जानबूझकर लेकर आया हूँ, जानबूझकर ये प्रश्न लेकर आया मैं, क्योंकि मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर करा देता हूँ। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता? ये क्वेश्चन अपने दूसरे नंबर में भी अपन ने देखा था और ये 18 नंबर पे भी आया। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा कि मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया, क्योंकि ये दोनों साथ में तार्किक क्षमता के आधार बता दो कि भैंस का जो गर्भकाल होता है ये होता है गुरुजी 300 और 7 दिन का होता। लेकिन देखो कहीं कहीं पे आपको 300 और 10 दिन भी देखने को मिल सकता, तो आपको सही कर देना। और यहीं पे गाय का 282 दिन का होता है। कितने दिनों का? 282 दिन का गाय का होता है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, भैंस के शरीर का तापक्रम होता है दोस्तों। तो भैंस के शरीर का जो तापक्रम होता है ना ये 37.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है, बॉल है, क्या दोस्तों? बॉल टाइप है। आइज किस भैंस की मुख्य विशेषता है? तो नीली रावी भैंस। कौन सी दोस्तों? नीली रावी। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि आपके कितने प्रश्न से कमेंट बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को आपने ऑल नहीं क्या ऑल करेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शेर न्यू।